बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से एक ऐसी मेडिसन शेयर करने वाला हूँ जिसकी आजकल के दौर में पूरी दुनिया में जो इंसान है उनको किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है या उनको ज़रूरत है इस टाइम भी। तो आज मैं उस मेडिसन का ज़िक्र करूँगा तफसीली, उसकी साइन एंड सिम्टम बताऊँगा, उसकी जो कौन कौन सी वो साइन एंड सिम्टम को कवर करती है और वो कैसे इस जो आजकल एक जो एपिडेमिक डिजीज़ जो है जिसको कोविड-19 कहते हैं, उसकी साइन एंड सिम्टम को कैसे ये कवर करती है और कैसे पेशेंट को रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले हम उसकी साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे कि किस किस्म की साइन एंड सिम्टम जो हैं इस मेडिसन की हैं और ये उस जो पेशेंट है कोविड-19 का, अगर इस किस्म की साइन एंड सिम्टम उसमें हैं तो ये आप मेडिसन आप उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपने ये उसको इस्तेमाल नहीं करानी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह फंक्शन करती है और आखिर में मैं इस मेडिसन का नाम भी बताऊंगा और इसकी आपको पोटेंसी और डोज भी बताऊंगा कि आपने किस हालत में कौन सी डोज लेनी है और कौन सी पोटेंसी इसकी इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। और आपने इस वीडियो को सवाब की नियत से आगे लोगों को में भी शेयर करना है ताकि लोग इस मेडिसन से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसानी जानें हैं वो ज़ाया होने से बच सकें और ठीक हो जाएं। तो अब आते हैं इस मेडिसन की साइन एंड सिम्टम जो हैं वो कौन कौन सी हैं, किन किन साइन एंड सिम्टम में ये रिलीफ देती है, किन किन साइन एंड सिम्टम को ये ठीक करती है। ये मेडिसन जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है। इसको अगर किसी भी किस्म की इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर है तो ये इसको रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। तो इस मेडिसन की इलामात ये हैं कि जब कोई पेशेंट एक्सीलेशन करता है या एनिलेशन करता है, सांस लेता है या सांस बाहर निकालता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और वो सांस निकालने में तकलीफ़ महसूस करता है और ज़ोर लगाता है निकालने में और इनहेलेशन और सांस लेने में भी, और उसको महसूस होता है कि ये जो मैं सांस ले रहा हूँ ये बहुत कम है, मुझे और सांस लेना चाहिए और मुझे हवा अंदर जानी चाहिए, ये महसूस करता है। उसके बाद ये जो पेशेंट होता है इस मेडिसन का ये छोटी छोटी सांसें लेता है। इसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो अमूम जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मुंह से लेकर लंग्स तक वो खुश्की महसूस करता है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। उसको बार बार खांसी होती है, खुश्क किस्म की खांसी होती है। मरीज़ ऐसे महसूस कर रहा होता है कि ये जो मैं सांस ले रहा हूँ ना ये मेरे लिए नाकाफ़ी है और मुझे सांस लेना चाहिए, और उसका गला भी घुटता हुआ महसूस होता है और छाती जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ महसूस करता है और उसकी छाती में घुटन महसूस होती है, घुटी हुई है, वज़न है, दबाव है। जब वो चलता फिरता है, चलने फिरने में भी उसको दुश्वारी होती है और उसका सांस फूल जाता है, तो चलने फिरने में वो बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस करता है। ये इलामात अगर आप में हैं तो इसके अलावा अगर ये जब सैचुरेशन ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है ये कम हो जाए तो इस सूरत में जो है होंठ जो हैं ये होंठ और काले नाखून जो हैं ये दोनों काले पड़ जाते हैं। ये सबसे अहम
साइन है ऑक्सीजन की कमी का, ब्लड में जिस्म में ऑक्सीजन की कमी का, ये जो है ये सैचुरेशन की कमी का ये सबसे अहम इलामत है। तो ये भी इसी मेडिसन में ये सबसे अहम इलामत जो है ये इस मेडिसन की है कि जब इस मेडिसन का पेशेंट जो है उसमें ऑक्सीजन की जो है कमी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है तो उसके हाथ और नाखून और जो होंठ हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो को भी ये मेडिसन बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर कर देती है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन को ये रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। अब ये देखना है कि ये साइन सिम्टम जो हैं ये पेशेंट में क्यों पैदा होती हैं। ये ज़्यादातर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उस सूरत में ये साइन सिम्टम जो हैं सारी पैदा हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें या अस्थमैटिक जो पेशेंट हैं उनमें भी इस किस्म की सारी इलामात देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो ब्रोंकियल अस्थमा के अलावा कार्डियल अस्थमा जो है उसमें भी ये जो साइन सिम्टम है ये काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। उसको भी इसी तरह की खांसी होती है, सांस फूलता है और सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है। तो अब ये जो मेडिसन है ये काम किस तरह करती है, ये आप जो डोज लेंगे तो इसका काम करने का तरीका क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सी वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो मेडिसन है ये सबसे पहले जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, किसी भी जगह कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, बेलफर स्वेलिंग है या कहीं स्पूटम ज़्यादा है तो उसको ये ख़त्म करती है, ऑब्स्ट्रक्शन को ये ख़त्म कर देती है। ब्रोंकाइटिस की वजह से अगर सांस की नाली में स्वेलिंग आई हुई है तो उसको भी ठीक कर देती है और वो जो सांस की जो नालियाँ हैं ब्रोंकिया है या ट्रैकिया है ये उनको खुला कर देती है और ये जो स्पूटम है इसको निकालने में भी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये जो मेडिसन है ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको जो हमारा ब्रेन का हिस्सा जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है ये उस हिस्से को भी जाकर स्टिमुलेट करती है और उसको हमारे जो लंग्स हैं वो स्टिमुलेशन की वजह से जो ब्रेन का हिस्सा है वो स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से ये लंग्स जो हैं इनको प्रॉपर काम करने के लिए वो मैसेज भेजता है। तो इस तरह ये दोबारा जो है अगर आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन की कमी है तो उसको पूरा कर देता है। अगर कार्बोनिक एसिड की ज़्यादती है तो उसको भी एक्सट्रीट कर देता है, उसको भी निकालने में हेल्पफुल ये मेडिसन जो है ये हेल्पफुल होती है। तो अब इस मेडिसन का जो नाम है वो है एस्पिडोस्पर्मा। ये आम तौर पर जो मैं अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कराता हूँ, जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो मैं इसकी जो है क्यू पोटेंसी में मैं इस्तेमाल कराता हूँ। आप 3x में भी 1x में भी अगर आपको अवेलेबल है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो इसकी डोज जो है ये पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही होती है। इसकी आमतौर पर डोज जो है ये स्टैंडर्ड डोज जो है वो 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम है। आम हालत में अगर आपकी जो सैचुरेशन ऑक्सीजन का सैचुरेशन है तकरीबन 95 तक है तो फिर आप ये सुबह दोपहर शाम वो 15 ड्रॉप्स एक आधे कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो फिर ये आप का जो इसका रिपीट जो है ये आप इसको बार बार कर सकते हैं। तकरीबन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटे के हिसाब से आप इसको बार बार रिपीट इतनी ही डोज 15 ड्रॉप जो हैं
ये सुबह दोपहर शाम बार बार 15-20 मिनट के बाद ये आप इसको रिपीट कर लें। जिस तरह रिकवरी होती जाए उसी तरह आपने इसका जो है वो जो पीरियड है, वक्फा है, वो इसको बढ़ा लेना है। आपने सुबह दोपहर शाम कर लेना है। ये आजकल जो कोविड-19 का मसला चला हुआ है, जो डिजीज़ है, एपिडेमिक डिजीज़ जो है, इसको रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल है ये मेडिसन जो है। ये ऑक्सीजन का जो है अल्टरनेट तो नहीं है, बहरहाल ये ऑक्सीजन के लेवल को बहुत हद तक रिकवर करती है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी जगह भी रुकावट है, ये कोविड-19 में लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन ही होती है, उसकी वजह से ही ये वो जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये ज़्यादातर इसका जो फंक्शन है वो यही है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन को है जो है वो उसको ख़त्म करती है। ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में हेल्पफुल होती है। तो आपने यही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और ये आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है। अगर आपको कोई डॉक्टर फिजिशियन अवेलेबल नहीं है तो फिर तो ये आप उसके मशवरे के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को बचाने का मसला है। अगर आपके पास कोई नज़दीक होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आपने उसके मशवरे के बगैर ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपकी साइन एंड सिम्टम को, आपके केस की स्टडी करेगा, उसके मुताबिक ही वो ये मेडिसिन आपको तजवीज़ करेगा। नहीं तो और भी बहुत सारी जो हैं जो कोविड-19 है उसकी सब पेशेंट की साइन एंड सिम्टम एक जैसी नहीं होती। और भी होम्योपैथिक में मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैं जो बाकी साइन एंड सिम्टम है उनको कवर करती हैं। तो वो उन साइन एंड सिम्टम के मुताबिक ही दूसरी कोई मेडिसिन तजवीज़ की जा सकती है। हर पेशेंट को एस्पिडोस्पर्मा जो क्यू है वो अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। ये फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह भी हो सकती है। तो आप से गुजारिश है कि आप किसी भी अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अगर बिलफर्ज आपको कहीं भी कोई इस किस्म की सहूलत नहीं है तो फिर आप ये उनके मशवरे के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सहूलत हो जाए, आपको अवेलेबल हो जाए कोई फिजिशियन, तो आप उसके मशवरे के साथ ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल है। तकरीबन इससे जो कैजुअल्टी रेट है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना लाजमी है आपने, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुश्किल दौर में जो इंसानियत पर एक मुश्किल घड़ी आई हुई है इसमें वो उनके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।